हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एम के किस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो रेडियो की सीरीज़ में ही है और इसका मेन टॉपिक ये है कि जब रेडियो को सेल से बजाया जाता था पुराने ज़माने में, तो उस रेडियो के स्पीकर की इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट से क्यों ज़रूरी होती थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी। और जो है इस इम्पीडेंस मैचिंग ना होने के कारण क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता था लोगों को, इसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्पीकर है, स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चाहे चाहे कहीं पे भी ये लगा हो, बजर के रूप में हो तब भी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और अगर एम्पलीफायर में किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कहीं पे भी स्पीकर लगा है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसके अंदर, स्पीकर के अंदर तीन चार पार्ट्स होते हैं और इसमें अभी फिलहाल जो है मैं केवल दो ही पार्ट्स के बारे में बात करूंगा। पहला पार्ट जो है स्पीकर का, वो है मैग्नेट। मैग्नेट का जो क्वालिटी होती है, या मैग्नेट का आप कहेंगे कि जो टाइप्स ऑफ मैग्नेट मैग्नेट होते हैं स्पीकर में लगे हुए, वो दो तरह के होते थे। आजकल तो जो मैग्नेट है वो मसाला वाला यूज़ होता है, और पहले पहले के 75-80 के टाइम पे जो मैग्नेट यूज़ होता था वो मेटेलिक मैग्नेट यूज़ होता था स्पीकर में। तो अब मैग्नेट की क्वालिटी ऐसी होती है कि लाइफ के जब जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है तो मैग्नेट की पावर नहीं कम होनी चाहिए। मैग्नेट जितने पावर का है उतने ही पावर का होना चाहिए। दूसरा जो अहम स्पीकर में जो पार्ट होता है वो होता है कॉइल। कॉइल कॉइल में उसका एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम ओम में डिनोट करते हैं और ओम से ही नापते हैं। तो मैग्नेट के बीच में जब कॉइल को रखा जाता है और उसमें डीसी करंट या एसी करंट दिया जाता है, तो वो कुछ नियम का फॉलो करती है और उसी नियम के तहत जो है स्पीकर डिजाइन किया हुआ है, और वो कॉइल जो मूव करती है, मूव करने के बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दी है। अब स्पीकर जो होता है अलग अलग साइज में, अलग अलग मैग्नेट के साइज में और अलग अलग कॉइल के इम्पिडेंस, कॉइल के जो रेजिस्टेंस होता है उसके उसके डिजाइन के हिसाब से बनाए जाते हैं। अब देखिए, बात यह है कि अब पहले जो रेडियो के जो सेल से बजाए जाते थे उनमें उनमें सर्किट के साथ स्पीकर का मैचिंग होना बहुत जरूरी क्यों होता था, और आज के तारीख में रेडियो के साथ ये स्पीकर स्पीकर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। बस साउंड की क्वालिटी और मैग्नेट इतना होना चाहिए, बस ऐसा हो जाता है। लोकल सेट्सों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कंपनी वाले तो फिर भी कैलकुलेट करके सारा लगाते हैं। लेकिन स्पीकर खराब हो जाए तो अंदाजे से जो है मैकेनिक उसको रिप्लेस कर देते हैं, अभी भी और पहले भी ऐसे रिप्लेस करते थे। लेकिन उससे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये मैं आज डिस्कस करता हूँ। देखिए, पहले जो रेडियो के सर्किट्स होते थे उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग पूरा होता था। उसके अंदर ना आईसी यूज होती थी और ना ही किसी प्रकार का कोई ऐसा इक्विपमेंट्स सर्किट में यूज होता था जो आज आज यूज हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि जो ये सामने रेडियो रखा हुआ है, इसमें कंप्लीट आईसी है, इसके अंदर आईएफ सेक्शन भी है, एफएम भी है और साउंड की भी है। तो ऐसा कुछ नहीं था, एफएम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था नॉर्मल तरीके से, स्पेशल कैटेगरी में ही आते थे एफएम के रेडियो सेट्स, और रेडियो स्टेशंस भी इंडिया के अंदर नहीं थे। अब क्या होता था कि आउटपुट में जो है ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एसी 128, 128 या 188, वो जर्मेनियम हुआ करते थे, और बाकी ड्राइवर में और आईएफ में भी जर्मेनियम ट्रांजिस्टर होते थे। और तो पहले रेडियो लोग बजाते थे तो सेल परचेज करते थे, और लोगों की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बार बार सेल परचेज करें। अब होता क्या था कि अगर रेडियो का इम्पिडेंस मैचिंग स्पीकर के साथ नहीं हुआ है तो रेडियो क्या काम करेगा, सेल को ज़्यादा कंज्यूम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि स्पीकर थोड़ा ज़्यादा पावर का लगा दिया तो वो स्पीकर सर्किट से करंट को ज़्यादा खींचेगा और वो सेल से बजेगा, तो वो सेल जो है एक महीना जो चलना है वो 20 दिन में ही कंज्यूम हो जाएगा पूरा। तो
इसीलिए पहले के ज़माने में कंपनी के रेडियो ज़्यादा महंगे होते थे और लोकल सेट्स जो है वो सस्ते होते थे। क्यों? क्योंकि उनमें मद्देनजर यही रहता है कि साउंड क्वालिटी, स्टेशन की कैचिंग पावर और सेल कितना ज़्यादा चलता है। जैसे आज बीच में जब मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ था तो नोकिया के फ़ोन ज़्यादा बिकते थे क्योंकि उसकी बैटरी ज़्यादा चलती थी। तो अब यहाँ तक कि सर्किट में ऐसा डिजाइन किया जाता था कि जो ट्रांजिस्टर होते थे, ट्रांजिस्टर को डायरेक्ट ग्राउंड न करके 10 ओम की या 5 ओम की या 4.7 ओम की रेजिस्टेंस से ग्राउंड किया जाता था। आउटपुट के जो ट्रांजिस्टर होते थे, आउटपुट के ट्रांजिस्टर में भी रेजिस्टेंस की ऐसा लूप बनाया जाता था जो कम से कम सेल के करंट को पिए। लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए स्पीकर खराब हुआ, स्पीकर गलत मैचिंग का, गलत इंपेडेंस का लगा दिया तो ज़्यादा करंट खाने लगेगा और सेल ज़्यादा कंज्यूम होगा और सेल जल्दी जल्दी खर्च हो जाएगा और लोगों को दोबारा सेल खरीदना कम टाइम में बहुत भारी लगता था। दूसरी बात यह है कि अगर स्पीकर ज़्यादा इम्पिडेंस का लगा दिया तो आउटपुट आईसी पे ज़्यादा जोर पड़ेगा और आईसी जो है गर्म होगी और गर्म होगी तो आईसी नहीं, ट्रांजिस्टर एसी 128 और 188 जर्मेनियम ट्रांजिस्टर हीट होगा। हीट होने के बाद वो लीकी हो जाएगा। लीकी होने के बाद वो सेल को और ज्यादा कंज्यूम करने लगेगा। क्योंकि मेरे पास पहले भी सेट में रिपेयरिंग होने के आते थे पॉकेट ट्रांजिस्टर या रेडियो आते थे जिसमें जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर लगा होता था, तो वो ये कहते थे कि थोड़ी आवाज कम हो गई है और सेल ज्यादा पी रहा है। तो मैं तुरंत समझ जाता था कि इसके आउटपुट ट्रांजिस्टर जर्मेनियम वाले लीकी हो गया है। तो उनको टेस्ट करता था और भी ट्रांजिस्टर चेक कर लेता था, तो वो लीकी होने की वजह से सेल को ज्यादा कंज्यूम करते थे। तो पहले के लोग बाग इतने टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होते थे, वो हल्का सी आवाज अगर कम हो रही है तब भी अगर बज रहा है तो बजने देते थे। लेकिन जब सेल ज्यादा कंज्यूम करने लगता था तब वो मैकेनिक के पास जाते थे। तो दोस्तों ये एक अहम जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। और आजकल के ज़माने में जो रेडियो बज रहा है तो वो पावर से चल रहा है, बैटरी से चल रहा है, तो स्पीकर की इम्पिडेंस मैचिंग का ज़्यादा कोई इतना महत्व तो नहीं रह जाता है। सर्किट डिज़ाइन के हिसाब से कंपनी वाले तो अभी भी करते हैं, लेकिन बस स्पीकर की आवाज़ लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए, ये ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब ये रेडियो सामने रखा हुआ है, अगर स्पीकर इसका खराब हो गया तो दूसरा स्पीकर 4 इंची का खरीद करके लगा दिया जाएगा और साउंड लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए और मीठी आवाज़ होनी चाहिए, बस यही ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों ये आज एक मैंने छोटी सी वीडियो आपके सामने डाली है, एक विशेष स्पेशल जानकारी के तहत जो पुराने ज़माने में सेल के रेडियो होते थे। तो दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा और कोई सवाल होगा तो इसके रिगार्डिंग आप पूछिएगा। और अभी अगली वीडियो में रेडियो में धागा कैसे चढ़ाते हैं इसकी रिगार्डिंग डालने वाला हूँ मैं वीडियो, तो वो भी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।